गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं बेटा। मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा था बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और लास्ट क्लास में बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया था, बेसिक कंसेप्ट हमने कर लिए थे। आज जो टॉपिक हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट हम लेके आए हैं, जिसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालना सीखेंगे, यानी कोई भी एंगल की हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इससे पहले बेटा क्लास में आपने 10th क्लास में एक टेबल बेटा सीखी होगी 0 to 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हमारे पास 90 डिग्री के लिए एंगल हमने निकाला होगा या वैल्यू आपने कैलकुलेट की होगी। उसके बाद हम बात करें कि 90 डिग्री से अबव जो हमारे पास एंगल्स होते हैं, क्या उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशो हम यह कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं? क्या कर सकते हैं? कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो में हमने बेटा बोला, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो की बात करते हैं तो हमने कहा था बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बाकी के जो अदर हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हैं, उनको हम किसे साइन, कॉस और टेन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो में हमने कहा कि लाइक दिस, हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा एंगल है कोई भी ए बी सी, तो थीटा का वैल्यू क्या हमारे पास है? यहां जो हम बात कर रहे हैं थीटा मस्ट बी लेस देन कितना होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन टू 0। क्लियर है यहां तक? इसकी अपोजिट साइड हमारे पास क्या आती है? परपेंडिकुलर। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस एंड रेस्ट जो है वो है बेस। क्लियर? अब बात आ रही है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, हमारे पास वैल्यू जो है डिफरेंट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए बेटा एक टेबल हमारे पास है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, उसी को एक बार रिवाइज करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास जो एंगल आते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब यहां बात करेंगे साइन, कोस और टेन की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास अगर आपके पास साइन का वैल्यू अगर आपके पास गिवन हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90 पर है, तो बाकी अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है उनको निकालना बहुत ईजी होता है। कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बेटा। पर लाइक जब बात करें 0 डिग्री बात करें तो साइन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है बेटा। कई बार ये होता है कि अगर टेबल आपको याद नहीं होती है लाइन बस है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमारे पास है 0 to 4 तक काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4, 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग हो गई। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, ईच वैल्यू को 4 से डिवाइड किया हमने। ठीक है, जो वैल्यूज आ रही है आपके पास है उसका स्क्वायर रूट जो होगा वही आपका साइन थीटा होगा, या साइन में ट्रिग्नोमेट्री रेशो होगा। ये जो साइन थीटा है बेटा वो कितना आ रहा है? अब देखिए अगर थीटा का वैल्यू बात करें, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री बेटा? 0 डिग्री। तो 0/4 किसी भी 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करने पर, 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करने पर आंसर कितना आता बेटा? 0 आता है। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 0 ही होगा। ये अच्छा 1/4 का स्क्वायर रूट सर 1/2। यहां बात करें, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बचेगा। तो 1/2 का स्क्वायर रूट सर 1/√2। यहां हो जाएगा √3/2 और 4/4 कितना होता है बेटा? 1। 1 का स्क्वायर रूट 1, या 1/1 भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब देखिए साइन थीटा हमारे पास आ गया। कोस थीटा क्या होता है बेटा? कोस थीटा में हमने कहा जो सीक्वेंस साइन थीटा में 0 to 90 है, कोस थीटा का वही सीक्वेंस 90 to हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 में हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां से साइन का 0 का जो वैल्यू है वो कोस 90 के इक्वल है, यहां बात करें, या फिर हम बात करें साइन में जो 30 डिग्री का है वो कोस में 60 डिग्री के इक्वल है। मतलब इसका अपोजिट ऑर्डर लिख दीजिए बेटा,
अपोजिट का मतलब 1/1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0/1। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब साइन में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, बट कोस में 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अरे भाई किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड करने, सॉरी किसी भी 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करने पर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, अब बात ये रही tan थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम बेटा? tan थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो बेटा हमने क्या बोला था, tan थीटा क्या होता है सर? tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, यही है। इसका मतलब साइन का वैल्यू को क्या करें? cos की वैल्यू से डिवाइड कर दे। तो देखिए ये कितना है बेटा? सर ये तो 0 है। ये कितना है? 1, 1/1 कितना होता है? 1 होता है। तो 0/1 सर अगेन 0। अभी हमने बोला 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 0 ही आएगा। नेक्स्ट 1/2 को डिवाइड करना बेटा किससे? √3/2 से। अब देखिए क्या करोगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कीजिए बेटा। सर √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 1/1, दैट मीन्स 1। ये तो tan 45 का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं 60 डिग्री का मतलब कितना हुआ बेटा? √3/2 अपॉन 1/2। अगेन 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ रहा है √3/1। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां से बात करें 1/0। अब देखिए बेटा 1/0 क्या होता है? हमें ये पता है 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करने पर 0 आता है, पर किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट आता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड जिसे बोलते हैं हम यहां। ये कितना बेटा? इनफाइनाइट। बट डिवाइड ही नहीं करना हमें, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास है। ठीक है, तो 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। या ये बात करें हमारे पास है कि रेसिप्रोकल ऑफ 0 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, या रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी 0 होता है। क्लियर? अच्छा ठीक है सर, इसके अलावा भी हमारे पास रेस्ट हमारे पास है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां हमने बोला था बेटा पहले कोसेक थीटा, याद करो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कोसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा। द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहां से बेटा जो साइन का जो वैल्यू है, जो साइन का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए बेटा। 0/1 है तो 1/0, 1/2 है तो 2/1, 1/√2 है तो √2/1। क्लियर है यहां तक? बस में आ गई। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या था? सेक थीटा क्या था बेटा हमारे पास? 1/cos थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोल दिया कि सेक 40 का वैल्यू बताइए, सॉरी सेक 45 का वैल्यू क्या होगा? सेक 45 का वैल्यू क्या होगा? वही होगा जो सॉरी रेसिप्रोकल के इक्वल होगा किसके? cos 45 के। अरे cos 45 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल। तो यहां से cos 45 की वैल्यू देखिए बेटा कितनी आ रही है? 1/√2। कितनी आ रही बेटा? 1/√2। तो 1/√2 का जो है रेसिप्रोकल होगा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? या √2/1, जो √2/1 किसके इक्वल होता है बेटा? √2 के इक्वल होता है। क्लियर है? ऐसे बेटा हम बात करें थीटा हमारे पास आ गया, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/tan थीटा। या फिर हम बात करें cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहां बात करें cos को क्या किससे करें? sin से डिवाइड कीजिए, या tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए। बस में आ गई। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं बेटा? हम sin, cos, tan, cot, cosec और sec का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट बेटा ये जो टेबल हमारे पास आ रही है सर, ये टेबल तो 0 to 90 डिग्री के लिए है। कहां तक आ रही बेटा? 0 to 90 डिग्री के लिए। इससे ज्यादा अगर एंगल हो रहा है तो 90 से अबव एंगल है तो क्या करेंगे फिर हम? वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, या कैसे फाइंड करेंगे हमारे पास? वो देखिए। ठीक है, तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट देखिए, आगे बात करते हैं।
मतलब 90 से अबव जो वैल्यूज हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। मतलब हमारे पास है कोई भी एंगल गिवन है, साइन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन है बेटा, साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है यहां साइन थीटा नोट, ये गिवन है कितना बेटा, थीटा नोट, ध्यान देना बेटा। अब बात करते हैं थीटा नोट जो हमारे पास है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है। कितना बेटा, ग्रेटर देन 90 है। अच्छा ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, 90 से अबव हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, हमारे पास वैल्यू तो 0 टू कितना तक है, 90 तक ही है। कहाँ तक बेटा, 0 टू 90 तक ही है। अब कैसे करेंगे, देखिए बेटा जो एंगल आपको गिवन है उसको हम फैक्टराइज कर देंगे किसके मल्टीपल में, 90 डिग्री के मल्टीपल में। ऐसा क्यों सर, 90 का ही क्यों, देखिए अगर आपके पास साइन में कोई भी एंगल गिवन है उसका वैल्यू 90 से अबव है तो क्या करो, उसको फैक्टराइज कर दो किसके मल्टीप्लाई में, 90 के मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऐसा इसलिए बिकॉज बेटा एक प्लेन में हम बात करते हैं, एक प्लेन में हमारे पास टोटल एंगल जो बनता है उसको हम इक्वली 4 पार्ट्स यानी क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। भाई प्लेन में जो टोटल एंगल बनेगा इसको हमने क्या किया, इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच पार्ट क्या हो गया बेटा हमारे पास, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या हो गया बेटा, क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट क्या होता है, क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा क्वाड्रेंट का मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया है हमारे पास। यहां हमने 0 की बात कर रहा हूं, लास्ट क्लास में हमने बोला था अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलोगे तो मेजरिंग एंगल हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर मेजरिंग एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज चलने पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, अच्छा ठीक है। तो यहां से देखिए बेटा ये मेरे पास 0 है, यहां तक कितना हो गया, 90 डिग्री आ गया। फिर 90 से 180, फिर 180 से 90 अगेन ऐड कीजिए बेटा 270, फिर 270 से 360 मान लो या फिर 0 मान लीजिए, एक ही बात है। अरे भाई जो 360 पर आंसर होगा वही 0 पर आंसर होगा, यही है। अच्छा ठीक है, यहां हमने क्या किया, पूरे एक प्लेन को बेटा क्या किया, 4 इक्वली पार्ट यानी कि क्वाड्रेंट में हमने क्या किया, डिवाइड किया है। ईच क्वाड्रेंट कंटेन 90 डिग्री। देखो 0 से 90, फिर 90 ऐड कर दो 180, फिर 90 ऐड कर दो 270, फिर 90 ऐड कीजिए 360। ये हर एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखिए हर एक क्वाड्रेंट में बेटा स्पेशली हम बात करें, हर एक क्वाड्रेंट में एक फिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी अदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो नेगेटिव होते हैं। दोबारा फिर बोल रहा हूं बेटा, हर एक क्वाड्रेंट में एक स्पेशली हम बात करें फिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या है, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं, हमारे पास है यहां हमारे पास इसके लिए हमने एक कोड बनाया हुआ है, आओ सब ट्यूशन चले, आओ सब ट्यूशन चलें। इसका मीन क्या है बेटा, हम बात करें इसका मीन है ए का मतलब यहां ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक हमारे पास जो भी होंगे वो सब क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। अब तो देखो बेटा हमने 0 से 90 डिग्री हमने जो टेबल बेटा अभी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें ऐसा कोई भी एंगल था क्या जो नेगेटिव था, कोई भी एंगल ऐसा आया था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऐसा आया जो बेटा वो नेगेटिव हो, नहीं था। बिकॉज 0 टू 90 तक जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास एस का मतलब क्या है, यहां एस का मतलब है साइन और कोसेक। भाई साइन है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक भी होगा। ये पॉजिटिव हैं, बाकी रेस्ट जितने भी हमारे पास है हमारे पास जो होंगे क्या, बाकी रेस्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव्स, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदर रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। इसके अलावा जितने बच गए वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड की बात करें तो टी का मतलब बेटा किससे होता है, टेन से। किससे बेटा, टेन से।
और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? अरे भाई tan पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। tan का रेसिप्रोकल क्या हो गया? cot। tan and cot are positive in the third quadrant and rest trigonometric ratios are negative। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे। सी का मतलब क्या है? कोस, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? सेक थीटा। ठीक है, बस में आ गई। इसका मतलब ये हुआ हर एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो हमारे पास है, ईच ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैव द पॉजिटिव वैल्यू इन टू क्वाड्रेंट्स। ठीक है भाई, हर एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो अपना वैल्यू पॉजिटिव में लेगा, बट किसमें? ओनली फॉर टू क्वाड्रेंट्स। टू क्वाड्रेंट्स में ही पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट टू क्वाड्रेंट्स में उसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब समझ में नहीं आया? भाई हम बात करें साइन की, तो साइन थीटा बेटा दो ट्रिगोनोमेट्री है, तो दो क्वाड्रेंट ही ऐसे होंगे जिन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेगा, बाकी अदर क्वाड्रेंट की बात करें, रेस्ट जो दो क्वाड्रेंट बच गए उनमें उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव आएगी, चाहे कोई भी एंगल हो। देखिए एक तो कॉमन है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे पॉजिटिव हैं। एक फर्स्ट के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है उसमें भी साइन पॉजिटिव होगा, बाकी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब 0 से लेकर के 90 तक सारे पॉजिटिव हैं, 90 से लेकर के 180 तक, यानी कि 0 से लेकर के 180 तक की जो वैल्यूज आएंगी वो साइन थीटा में पॉजिटिव होंगी। 0 से लेकर के 180 तक के जो वैल्यू होगा बेटा, 0 to 180 जो वैल्यू होंगी वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बात करें, साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन टू 180 डिग्री। ठीक है, इफ द थीटा इज ग्रेटर देन टू 180 डिग्री देन साइन बिकम्स नेगेटिव। इससे अबव जाते ही किसमें हो जाएगा? नेगेटिव में आएगा दोनों में। ठीक है, ऐसे tan थीटा की बात करें, 0 to 90 के लिए पॉजिटिव, फिर 90 to 180 के लिए नेगेटिव, फिर 180 to 270 के लिए पॉजिटिव, और 270 to 360 के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए स्पेशली हम बात करें, दो ही क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं बेटा जिनमें वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसमें कॉमन है कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड जो क्वाड्रेंट हमारे पास बात करें वो उसका स्पेशली हमारे पास है, जैसे साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, tan के लिए थर्ड क्वाड्रेंट है, और cos के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, चलिए चलो, तो यहां से स्पेशली हम ये क्लासिफाइड कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई अगर मान लो अगर आपसे पता चल जाए कि एंगल हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सपोज करो एंगल आपके पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मान लीजिए साइन में कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन में कोई एंगल आ रहा है थीटा, और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है बेटा। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताओ उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? साइन का जो एंगल है बेटा वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। क्यों? केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसे ही tan हमारे पास अगर होता इसी थर्ड क्वाड्रेंट में, tan बेटा किसमें होता? थर्ड क्वाड्रेंट में होता। अब बताओ क्या होता बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव? सर tan जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो तो क्या होता बेटा? पॉजिटिव होता। क्या होता बेटा? पॉजिटिव होता। और अगर यही थीटा जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो, सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या करते? सर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो नेगेटिव हो जाता, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। यही है। तो इसका मतलब अगर आपको पहले पता करना है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव आएगी, तो उससे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ कि भाई वो जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, बस में आ गई? कौन से क्वाड्रेंट में? अगर नंबर ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया तो आप इजीली बता सकते हो बेटा कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर? चलिए उसके लिए कंसेप्ट है बेटा हमारे पास, उदाहरण से देखना बेटा। जैसा कि हमने कहा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हमारे पास है, तो इस 90 डिग्री अगर हमारे पास गिवन है तो इस थीटा नोट को क्या करेंगे बेटा? हम फैक्टराइज कर देंगे किसके मल्टीपल में? 90 के मल्टीपल में। ठीक है, इस थीटा नोट को क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे 90 के मल्टीपल में, लाइक दिस साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। तो थीटा नोट को अगर फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। ये
अच्छा थीटा जो हमारे पास है इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ मैं बात करूँ थीटा का वैल्यू जो बात करें, ये प्लस माइनस साइन हटा दो, इसकी वाली बात कर रहा हूँ, केवल इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन टू 90, इक्वल भी नहीं, इक्वल भी नहीं होगा, लेस देन 90 होगा। अरे भाई जैसे हम बात करें मेरे पास थीटा नॉट गिवन है बेटा कितना 120 गिवन है, एग्जाम्पल के लिए कितना गिवन है 120 गिवन है। अगर 120 थीटा नॉट अगर आपके पास गिवन है, इसको फैक्टराइज कीजिए बेटा, तो 90 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 90 डिवाइड कितने 1 टाइम्स 90, बैलेंस कितना बच गया बेटा हमारे पास 30। तो इस 120 को क्या राइट करोगे बेटा 120 कैन बी राइट बेटा 90 इंटू 1 प्लस थीटा इन 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो 120 को 90 के मल्टीपल में फैक्टराइज कर सकते हैं। बैलेंस जो आपका होगा सिंपल सी बात है, सब हम डिवाइड करते हैं तो बैलेंस हमारे पास डिवाइडर से कम होता है, यही होता है। ऐसा तो नहीं है बैलेंस हमारे पास 90 से वो पॉसिबल है क्या सर? नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास, तो कुछ नहीं करना है, जो भी अगर एंगल हमारे पास गिवन है, एंगल अगर आपका 90 से अबव है तो क्या करोगे, तो यहां बात करेंगे उसको 90 के मल्टीपल में क्या कर देंगे फैक्टराइज कर देंगे। अब आगे देखिए नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट देखिए, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब हम बात करें थीटा अगर पॉजिटिव में आ रहा है हमारे पास, मतलब बैलेंस जो हमारे पास है पॉजिटिव में है, प्लस थीटा का लिखा हुआ आ रहा है यहाँ। इफ फर्स्ट केस थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज पॉजिटिव, चाहे वो जीरो ही हो, प्लस जीरो का लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। थीटा इज पॉजिटिव देन नंबर्स ऑफ क्वाड्रेंट जो बात करें वो होगा n+1। क्या होगा बेटा n+1। ये n क्या है मल्टीपल नंबर है किसका 90 का। इसमें क्या करो एक वैल्यू ऐड कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। वैसे कंसेप्ट समझे अभी हम, बाकी एग्जांपल अभी हम बात करेंगे। सेकंड देखिए बेटा हमारे पास इफ थीटा इज नेगेटिव, थीटा इज नेगेटिव, अगर थीटा नेगेटिव है देन नंबर्स ऑफ क्वाड्रेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट वो क्या होगा बेटा nth नंबर होगा, वही होगा कब इफ थीटा हमारे पास क्या है नेगेटिव में है। अगर थीटा अगर हमारे पास नेगेटिव में है तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट n कंसिडर करेंगे, और थीटा अगर पॉजिटिव है तो n+1 कंसिडर करेंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे पास, ये तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट की बात करोगी। आगे हम थर्ड केस की बात करते हैं हमारे पास, सी पॉइंट हम बात करें इफ n जो वैल्यू हमारे पास है इवन नंबर में आ रहा है, 90 का जो मल्टीपल नंबर है वो क्या है इवन है, ठीक है। 90 का मल्टीपल नंबर क्या है बेटा इवन है। इफ n इज इवन नंबर, भाई 90 का मल्टीपल नंबर आएगा 0 1 2 3 4 5 कुछ तो आएगा, वो जो हमारे पास है अगर क्या है इवन नंबर है हमारे पास है 0 2 4 5 0 2 4 6 8 एटसेट्रा जो हमारे पास करें, अगर इवन नंबर में आ रहा है तो हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होगा, चाहे वो साइन हो या कोस हो या टेन हो कोई भी हो, वो क्या रहेगा रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मीन ये हुआ बेटा कि आपके पास क्या लिखा हुआ है साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस, अगर आपके पास कोई थीटा लिखा हुआ है, एन क्या है इवन नंबर है, तो बेटा क्या होगा ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होगा साइन है वो एज इट इज रहेगा साइन में, ये चेंज नहीं होगा और ये थीटा रिपीट हो जाएगा यहां। ये लो 90 इंटू एन कोई रोल नहीं करेगा वहां केवल ये बताएगा हमारे पास नंबर ऑफ क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास है। अब बात करें साइन को चेंज करने में, इसका कोई रोल नहीं है, तो यहां क्या करेंगे भाई साइन ये देखना हमारे पास है, अगर एन इवन नंबर है तो साइन का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन में ही रहेगा, ये क्या रहेगा अनचेंज रहेगा, और ये जो एंगल है बेटा ये एंगल यहां रिपीट हो जाएगा,
ऐसे बात करूँ मेरे पास 10 में लिखा होता तो 90 इंटू एन माइनस थीटा ऐसा लिखा हुआ है तो भी हम क्या लिखते हैं बेटा 10 90 सॉरी 10 थीटा ही लिखते हैं हम। याद रहे कवर कंडीशन ये है, स्पेशल केस में क्या है, एन मस्ट बी इवन नंबर। एन क्या होना चाहिए बेटा, इवन नंबर होना चाहिए। क्लियर। देखिए सॉरी बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ केस। बेटा क्या बन रहा है फोर्थ केस, सर इवन की जगह अगर ओड नंबर होता तो इफ एन इज ओड नंबर, अब क्या होगा सर, अगर एन का वैल्यू अगर मेरे पास यहां है 90 का जो मल्टीपल नंबर है, ये जो एन है अगर ये ओड नंबर है तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज होगा सर, कैसे चेंज होगा वो भी हम बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो विल बी चेंजेस कैसे चेंज होगा वो भी देखिए बेटा। अगर साइन थीटा है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, कोस में, और कोस थीटा आ जाएगा बेटा किसमें, साइन में। ऐसे ही टेन थीटा है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, कोट में, और कोट थीटा हो जाएगा बेटा किसमें, टेन में। ऐसे सेक थीटा बेटा हमारे पास है वो तो जाएगा कोसेक में, और कोसेक थीटा जो जाएगा बेटा किसमें जाएगा, सेक थीटा में। क्लियर यहाँ तक। अच्छा ठीक है, 90 से अबव हमारे पास वैल्यूज हमारे पास गिवन हो तो वहां क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले ही देखना है क्या उसको 90 से अबव अगर एंगल गिवन है तो क्या करोगे, उसको 90 के मल्टीपल में फैक्टराइज करोगे। उसके बाद हमें देखना है एन के बेस पर क्या कि नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने हैं। तो अगर हमारे पास थीटा अगर पॉजिटिव में गिवन है, थीटा अगर पॉजिटिव में गिवन है तो क्या करेंगे बेटा, हम नंबर ऑफ क्वाड्रेंट n+1 कंसिडर करेंगे। थीटा अगर नेगेटिव में गिवन है तो हमारे पास है नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कौन सा होगा, nth नंबर होगा। ठीक है, अब बात आती है एन अगर हमारे पास है इवन नंबर में आ रहा है, इवन नंबर है 90 का जो मल्टीपल नंबर है वो क्या है, इवन डिजिट है, तो क्या करोगे बेटा, इवन डिजिट का मतलब बात करें हमारे पास है यानी 2 0 2 4 6 एटसेट्रा जो बात करें तो वहां बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंजेस नहीं आएगा। साइन थीटा है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन। क्लियर सर। इवन नंबर की बजाय अगर बात करें ओड नंबर होता तो उस सिचुएशन में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। अच्छा सॉरी, पहले से एक एग्जांपल देता हूँ फिर हम बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल देख लीजिए इसके ऊपर, कोई भी एक एग्जांपल। हाँ बेटा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से कोई भी एग्जांपल मैंने लिया, कोई भी एक एंगल देखिए, कोस में ले लिया, कोस 150 डिग्री, कितना है बेटा, कोस 150 डिग्री। अब देखिए क्या 150 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास, सर नहीं है। अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो क्या करोगे, इसको 90 के मल्टीपल में फैक्टराइज कर लोगे। चलो किया हमने सर, कितना 90 से डिवाइड करूंगा तो इसको क्या राइट करेंगे बेटा, 150 को अगर 90 से डिवाइड करते हैं तो 90 × 90 हमारे पास कितना आएगा, 60। तो इट कैन बी राइट कोस 90 × 1 + 60। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, अब बताओ ये 60 डिग्री पॉजिटिव में है नेगेटिव में, पॉजिटिव में नेगेटिव में, सर पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में इसका मतलब नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा यूज करेंगे बेटा, n+1। n का वैल्यू कितना बेटा यहाँ 1, तो कितना हो गया बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और भाई इसमें 1 ऐड कर दो भाई, यहां से 90 × 1 का मतलब है 90 × 1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कंप्लीट हो गया है। प्लस का मतलब आगे जंप करना है और माइनस का मतलब पीछे। भाई 90 × 1 का मतलब कहां पहुंच गए, इस पोर्शन पर आ गए। अब प्लस का मतलब आगे जंप करो, और माइनस अगर होता तो क्या करते, मैं बैक साइड जंप करता। तो आगे जंप करने का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। कौन से में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा हमारे पास है, कोस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। कोस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। सर सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो कोस नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा,
नेगेटिव होता है। तो यहां से नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स के लिए आइडेंटिफाई करते हो आप क्या कि हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आएगा आंसर पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। क्लियर? तो सर यहां से आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। अब कितना आएगा वो देखते हैं। अब 90 का मल्टीपल नंबर देखिए बेटा कितना है। 90 का मल्टीपल में कितना है बेटा? 1 आ रहा है। अब बताइए 1 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 1 जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर है? सर ऑड नंबर है। ऑड नंबर है इसका मतलब क्या हुआ? चेंज होगा क्या? हाँ सर चेंज होगा। साइन किस में कन्वर्ट होता है? कोस में। कोस किस में होता है बेटा? साइन में। तो कोस की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? हम यहां साइन पुट करेंगे। कितने डिग्री? 60 डिग्री। सर ने बोला था हमारे पास थीटा एजीटी रहेगा, यहाँ यही रिपीट होता है। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव तो क्यों आया? सर सेकंड क्वाड्रेंट में गया इसलिए नेगेटिव आ गया। कोस साइन कैसे आया? सर 90 का मल्टीपल नंबर जो है 1 है हमारे पास है, यानी ये क्या है? इवन ऑड नंबर है, और ऑड नंबर आते चेंज हो गया। साइन सॉरी कोस होता है साइन में कन्वर्ट। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पे। साइन 60 का वैल्यू है आपके पास? हाँ सर साइन 60 का वैल्यू तो है हमारे पास। कितना है? सर √3/2। आंसर आ गया -√3/2। क्लियर? ऐसे ही सर हमारे माइंड में ये तो आ सकता था कोस 150 को ऐसे तो लिख सकते हम, कोस 90 × 2 - 30। सर ऐसे तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई? भाई इसको सोल्व करें। 90 × 2 कितना हो गया? 180। 180 - 30 कितना आ रहा है? सर 150। अभी तो एंगल 150 आ रहा है, दोनों केसेस में एंगल कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। तो ऐसे करें तो भी आंसर सेम आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, चेक करो कैसे आएगा। देखिए 90 × 2 सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए। सर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या बोला? प्लस है तो आगे जंप करना है, माइनस है तो बैक साइड जंप करना है। प्लस है माइनस है? सर माइनस है, तो क्या करोगे? सर बैक साइड जंप कर दो। इसका बैक साइड ये होगा, ये फ्रंट से फॉरवर्ड होता है, ये बैकवर्ड हो गया। तो बैकवर्ड इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। एक तो यहां से देखा, दूसरा यहां बात करें। थीटा अगर नेगेटिव में होता है तो हमने क्या बोला था? थीटा अगर नेगेटिव में है तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना का यूज करेंगे हम? nth यूज करेंगे। nth कितना है? 2, तो सेकंड यूज करेंगे हम। 2 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर नेगेटिव होता है। ये लो, ठीक है। अब बात करिए मल्टीपल नंबर कितना है 90 का? सर 90 का मल्टीपल नंबर है 2, जो इवन वैल्यू है, इवन नंबर है। अच्छा इवन नंबर में हमने क्या बोला था बेटा? रिमेन्स अनचेंज। इवन नंबर में रिमेन्स अनचेंज, और अनचेंज का मतलब मेरे पास आ गया यहां से कोस ही एज इट इज रहेगा। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। ठीक है, और कोस 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा हमारे पास? कोस 30 का वैल्यू आता है हमारे पास है माइनस, ये हमारे पास हो गया √3/2। ठीक है, तो आप चाहे 150 को 90 × 1 + 60 कर यूज करें या 90 × 2 - 30 यूज करें, आंसर दोनों से सेम आएगा, इक्वली आंसर आता है हमारे पास है। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इसके बेसिक कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सॉरी फॉर्मूलाज जो हैं जो हम फिजिक्स में यूज में लेंगे बेटा, क्या है उनकी प्रैक्टिस कर लें एक बार। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल्स हैं, sin 90 + थीटा, tan 90 + थीटा, cos 90 + थीटा, cot 90 + थीटा, sec 90 + थीटा और कोसेक 90 + थीटा। ये तो 90 + थीटा के लिए हो गया हमारे पास। यही फॉर्मूला हम बात करें यहाँ sin 90 - थीटा,
cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? ध्यान देखिए बेटा, हमारे पास है sin 90 प्लस थीटा। ध्यान देना बेटा, sin 90 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है बेटा, हमारे पास ये लिखा हुआ है बेटा sin 90 इंटू 1 प्लस थीटा। अरे भाई 90 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 90 तो आएगा। इसका मतलब किसी भी डिजिट के मल्टीपल में हम कितना कंसिडर कर सकते हैं? 1 तो कंसिडर कर सकते हैं। अरे भाई आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, हमारे पास 50, दैट मीन्स कैंट बी राइट बेटा 50 इंटू 1। अगर कोई वैल्यू गिवन है उसके मल्टीपल में कितना कंसिडर कर सकते हैं हम? 1 मल्टीप्लाई में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 90 प्लस थीटा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? एक क्वाड्रेंट यह कंप्लीट हो गया, और प्लस आते हमने क्या बोला था? n प्लस 1 कंसिडर करना है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा सेकंड, पहली बात तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है बेटा? सर पॉजिटिव होता है। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही बेटा मत करें, साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब 90 के मल्टीपल में देखिए बेटा कितना है? 90 के मल्टीपल में कितना बेटा? 1। ऑड और इवन? सर ऑड नंबर। चेंज होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। कितना? साइन चेंज होता है सर किसमें? कॉस में। तो प्लस में कॉस थीटा। तो ऐसे बात करें हमारे पास, देखिए इसके मल्टीपल में 1 है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। सबके मल्टीपल में 1 कंसिडर कर सकता हूं मैं? हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सारे सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सारे ही चेंज होंगे। साइन चेंज होगा बेटा किसमें? कॉस में। बट हम बात करें साइन तो होता है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर नेगेटिव। कॉट थीटा, कॉस, सर ये भी नेगेटिव, और कॉस चेंज होगा बेटा किसमें? साइन में। ऐसे ही कॉट चेंज होगा सर tan में नेगेटिव के साथ। सेक, सर ये भी नेगेटिव के साथ। बट कोसेक देखिए, साइन और कोसेक दो ही ऐसी वैल्यूज हैं हमारे पास है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसको देख के नहीं चलना है बेटा, जो रिजल्ट चेंज होने के बाद आ रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो गिवन है उसी को कंसिडर करना है, क्योंकि वैल्यू तो हमें कोसेक की फाइंड करनी है। तो कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आंसर पॉजिटिव में आएगा। चेंज होगा क्या? हाँ सर चेंज होगा। 90 के मल्टीपल में केवल 1 है, यानी ऑड नंबर गिवन है, तो कितना होगा बेटा? ये होगा मेरे पास कोसेक का सेक। कोई डाउट नहीं है? चलिए यहां से बात कीजिए बेटा। सेकंड देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है बेटा, ये चेंज होगा या नहीं होगा? इट विल बी चेंज और नॉट? चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। वेरी गुड, बिल्कुल चेंज होगा। अच्छा ठीक है, अब बात यारी क्यों होगा? 90 के मल्टीपल में कितना कंसिडर कर सकता हूं? 1 कंसिडर कर सकता हूं ना। ऑड नंबर है सर, ऑड नंबर में क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो यहां तो ये बात तो समझ में आ गई हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास 90 के मल्टीपल में हमारे पास आ रहा है चेंज होगा, साइन चेंज होगा किसमें बेटा? कोस में। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? 90 के मल्टीपल में 1 है और थीटा क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? nth क्वाड्रेंट, और n मल्टीपल क्या है इसका? 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या है बेटा? पॉजिटिव होते हैं। बोला था हमने 0 to 90, बोला ना। यहां एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, बट माइनस आ रहा है, इसका मतलब पीछे की ओर जंप करना है। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप? कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सर हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। चेंज भी होंगे सारे, बट सारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। कॉस हो जाएगा साइन में, कॉट में, ये tan में, ये कोसेक में, और ये सेक में। क्लियर हो यहां तक? ठीक है,
तो कहीं भी हमारे पास लिखा होगा बेटा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा सर कोस थीटा के। कोस 90 माइनस थीटा सर साइन थीटा, पर साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा प्लस का कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा सर साइन थीटा, बट कोस 90 प्लस थीटा प्लस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास है कोस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। लिख सकते हैं बेटा सम, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट मत करते हैं यहां, सपोज करो आपके पास गिवन है कोस में माइनस 30 डिग्री, ऐसा कुछ गिवन है माइनस 30 डिग्री। अच्छा याद करो बेटा, हमने जब एंगल बताया था आपसे, तो एंगल के लिए हमने बोला था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंगल आपका क्या होगा बेटा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हो तो एंगल कैसा कंसिडर करेंगे बेटा हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, यही था। अच्छा ठीक है, ये इसका मतलब है ये एंगल किधर किधर मेजर कर रहे हैं बेटा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये नीचे होगा हमारे पास, यही एंगल होगा। अब बता सकता है कोई ये कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा है सर फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होता है बेटा फटाफट बताइए, आओ सब ट्यूशन चलें, याद आया आओ सब ट्यूशन चलें। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये कैसे लिखा जाए बेटा, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे कोस 30। नेगेटिव में है फिर भी क्या होगा ये कोस 30 होगा। सर क्यों, देखो ध्यान से, कोस थीटा लिखा हुआ है बेटा नेगेटिव में, कोई भी वैल्यू लिखी हुई है मान लीजिए ऐसा कोई भी वैल्यू है, क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं बेटा मैं कोस 90 इंटू 0 माइनस थीटा, कोस 90 इंटू 0 माइनस थीटा। अरे भाई किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, 0 माइनस थीटा, यही हुआ। अच्छा ठीक है, अभी बात करूं यहां मेरे पास है 0 क्वाड्रेंट, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, यही रह गया मैं इस पोर्शन बनना। मैं स्टार्ट करके आता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां होता, यहां आता तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता, बट मैं स्टार्ट ही नहीं किया। कितने क्वाड्रेंट बोला उसने 0 बोला है, यही है। अच्छा ठीक है, माइनस का मतलब आगे जंप करना है या पीछे जंप करना है, माइनस का मतलब सर होता है पीछे जंप करना है, आगे जंप नहीं करना, किधर जंप करना है पीछे जंप करना है। पीछे जंप करने का मतलब कौन से नंबर का क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ नंबर का क्वाड्रेंट, और फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में बात करें क्या होता है कोस सर पॉजिटिव होता है। चलो ठीक है, दूसरी बात 90 के मल्टीपल नंबर में कितना है 0, इवन और ओड सर इवन है, इवन में चेंज होता है क्या नो चेंज सर, इवन में रिमेन्स अनचेंज, तो यहां क्या रहेगा कोस ही रहेगा, कितने डिग्री पर थीटा डिग्री पर। तो कोस माइनस थीटा कैन बी राइट बेटा प्लस कोस थीटा, बट ये केवल किसके लिए अप्लाई होगा कोस और सेक के लिए, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक दो ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन -30, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा माइनस साइन 30 होगा, कितना होगा मान सेम वही मेथड लगा देंगे भैया, पर फर्क क्या है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, थीटा तो वही रहेगा 30 की जगह 30 आएगा। tan -45 माइनस tan 45, कोट -20 माइनस कोट 20, क्लियर है। कोस और सेक के अलावा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे मैडम कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, वो देखो। तो ये बेटा ये फॉर्मूलेज हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, लर्न होंगे तो ही आप क्या न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे बेटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट
वैल्यूज फर्स्ट 10, 105, सॉरी 135, सेकेंड नंबर पास गिवन है कॉट 750, थर्ड आपके पास गिवन है बेटा कॉस 570, फोर्थ गिवन है बेटा आपके पास सेक -60, फिफ्थ आपके पास गिवन है बेटा कितना साइन ये हमारे पास साइन में देख लो आप 945 और 6 आप मान लीजिए कोसेक 160, सॉरी 150, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। मैं यहाँ कुछ 2 एग्जांपल्स आपको सोल्व करा रहा हूँ, बाकी के रेस्ट जो अपर क्लास हैं आपको सेल्फ सोल्व करने हैं। और हाँ बेटा, जो आप डीपीपी दी जा रही है बेटा आज, वो डीपीपी को भी सोल्व करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए बेटा, हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम बेटा? क्या गिवन है हमें? 10 में कितने डिग्री बेटा? 10 में गिवन है 135। तो 135 को वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा हम? तो 135 को हम लिखेंगे 90 के मल्टीपल नंबर में। 10 135 कैन बी राइट 10 90 इंटू 1 प्लस 45, ये 90 इंटू 1 प्लस 45। अब फटाफट बताइए मुझे कौन से नंबर का क्वाड्रेंट आ गया ये? 135 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर? 1 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 2 प्लस होता थर्ड क्वाड्रेंट में आता। अरे भाई प्लस आते इसका मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। ये लीजिए, अब 10 का मल्टीपल नंबर देखिए सर, 10 में 90 का मल्टीपल नंबर कितना है? 1 है। तो क्या है? ऑड नंबर है, चेंज होगा? बिल्कुल सर होगा। कितना सर? 10 चेंज होता किसमें? कोट में। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। कितने पर? 45। और कोट 45 का वैल्यू कितना होता है सर? 1 होता है। आंसर आ गया कितना? -1। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब बात करिए एक और देखिए बेटा, कौन सा देखें हम सर? सेकंड देख लें। चलिए सेकंड देख लो। कोट 750, कोट 750 को बेटा क्या लिखेंगे बेटा हम? 90 के मल्टीपल नंबर में लिखेंगे। क्या होगा? इट कैन बी राइट कोट 90 इंटू 8 प्लस 30। भाई 9 8 72, 720 प्लस 30 कितना हो गया? 750। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां 8 प्लस है, इसका मतलब 9th क्वाड्रेंट। कितना बेटा? 9th क्वाड्रेंट। अच्छा 9th क्वाड्रेंट कैसे आया वो भी देखो हमारे पास। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो 9th क्वाड्रेंट कहाँ जाएंगे बेटा हम? अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट हमारे पास 4 ही हैं, उन्हीं 4 को बराबर क्या करेंगे हम? रिपीट करेंगे हमारे पास है। तो कितना आएगा हमारे पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होगा नेगेटिव? सर सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? पॉजिटिव आएगा। अच्छा ठीक है, 90 का मल्टीपल नंबर देखिए 8, इवन और ऑड? सर इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। और इवन नंबर में क्या होगा बेटा? चेंज होगा नहीं होगा? नो चेंज सर। वीडियो में पहले बताया था मैडम ने, क्लास में पहले बताया आपको क्या, कि अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? अनचेंज, यानी कोट एज इट इज रहेगा। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। तो कोट में 30 डिग्री कितना हुआ बेटा हमारे पास है? कोट का 30 डिग्री आ रहा है सर हमारे पास √3। कितना आएगा? √3। ठीक है, इसी तरह से बेटा हम देख रहे हैं हमारे पास है एक 5th नंबर का क्वेश्चन भी देख लीजिए बेटा।
साइन 945, क्या लिखोगे बेटा इसको? इट कैन बी राइट बेटा साइन 90 इंटू 10 प्लस 45। अरे डिवाइड करके देख लोगे आप, 90 इंटू 10 प्लस 45। क्लियर? अच्छा बताइए अब क्या करोगे? तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है कितना? 90 इंटू 10 प्लस आ रहा है बेटा, देखिए यहां प्लस है, इसका मतलब 11th नंबर क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? 11th में। तो काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बेटा किसका होता है? सर नेगेटिव होता है। किसका होता है बेटा? नेगेटिव का होता है, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी अदर क्वाड्रेंट्स हैं उनमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा ठीक है, मल्टीपल में कितना है? 10, इवन और ओड? सर इवन नंबर है, दैट मीन्स अनचेंज। अनचेंज का मतलब साइन एज इट इज रहेगा कितने पर? 45 पर। और हमें पता है साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। आंसर आ गया -1/√2। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये थे बेटा हमारे पास है कुछ बेसिक्स, हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्री रेशो 90 से अगर अबव हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है, तो उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे? 90 के मल्टीपल में क्या करते हैं? उसको डिवाइड करें। रीजन हमने क्या कहा कि हमने पूरे प्लेन के एंगल को हम बात करें, पूरे प्लेन को 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे हम ईच पार्ट इज नॉन एज क्वाड्रेंट, इसलिए हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? ठीक है, हाँ बेटा। तो आज के लिए इतना ही बात करेंगे हम, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको जो डीपीपी दी जा रही है बेटा, डीपीपी को सोल्व जरूर करें। क्लियर? थैंक यू।